को थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो वो दिन निकालने में ये हुआ कि उस दिन तो आप किसी और बेंच में बैठेंगे, जो आज लास्ट डेट होता है, ये होता है वो होता है। तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब बेंच का जो एश्योरेंस था उसको लेकर क्या होगा? एश्योरेंस तो रहेगा, एश्योरेंस तो रहेगा जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक एश्योरेंस तो रहेगा। बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने एश्योरेंस दिया है, उस एश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो एश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। इस एक्ट में जो दूसरी बहुत सारे चीजें हैं सर जिस पर रोक नहीं है, उस पर कार्रवाई जैसे कहा जा रहा है डिमोलिशन और दूसरी जो चीजें हैं उसको लेकर अगर सरकार अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार करेगी, लेकिन जहाँ पर जो मुख्य बात है, जो खास बात है, जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो औरों पे क्या करेंगे। जब आप जो उसकी जो वो है मेंबरशिप है उसमें अभी कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन का जो कि ख़ास विशेष समस्या है कि वक्फ बाय यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, तो उस पर तो ना रोक लगी ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशंस आड़े आता हो तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें, इसको बाद में सुनें। इंग्लिश तो क्या हुआ सर? आज 3 जजेज बेंच जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उनके बेंच में सूचीबद्ध हुआ, लेकिन आज उनका ये कहना था चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी। सर उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जो हलफनामे आए हैं उन्हें पूरी तरीके से गहराई से नहीं पढ़ पाए हैं, इसे बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की, उन्होंने कहा कि नहीं इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। आज तो कोई सुनवाई अब नहीं, आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। पिछली तारीख पे जो सरकार ने, केंद्र ने जो अश्योरेंस दिया था कोर्ट को कि भाई डीनोटिफाई नहीं होंगी प्रॉपर्टीज और कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी काउंसिल में, क्या बिल्कुल आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो डीनोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर पूरी क्या माना जाए सर, वो व्यवस्था यथावत रहेगी या उसमें कोई नहीं, जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक। पहले 14 मई की डेट दे रहे थे, फिर आखिर में 15 मई की तारीख को लगा दिया गया है ये इंटरम रिलीफ के लिए और अदरवाइज सुनने के लिए, और जस्टिस गवई की बेंच 15 मई को इस मैटर को अब सुनेगी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांस फाइल हुआ था, उसी पे जैसा कि आपने बताया काउंटर एफिडेविट्स भी फाइल हुआ है। जी। तो आज जैसे कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से रेडी है हर चैलेंज को वो करने के लिए, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार नेचुरली, उन्होंने इतना लंबा काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, उन्होंने एक कानून पार्लियामेंट में मेजोरिटी से पास किया है, चाहे वो मेजोरिटी स्वीपिंग नहीं थी, कंटेस्टेड मेजोरिटी थी कि 232 अपोजिशन के थे, 288 वोट्स लोकसभा में पक्ष के थे, पार्टी इन पावर के थे, सेंटर के थे, और जेपीसी में भी 15-11 से रिपोर्ट पास हुई है। 15 मेंबर्स ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के हक में वोट दिए, 11 मेंबर्स ने उसके खिलाफ वोट दिए। तो नेचुरली उनकी तैयारी करेंगे, वो अपने कानून को डिफेंड करेंगे। हम ये समझते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उसके लिए लड़ाई करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई भी चीज की जब सुनवाई होती है तो उसकी मुकम्मल सुनवाई होनी चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इज रिटायरिंग ऑन 14th, तो इसमें कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक पहलू की सरसरी तौर से सुनवाई नहीं हो सकती।
सरसरी तौर से प्राइम फेसाई, जैसे प्राइम फेसाई स्टे दिया गया, प्राइम फेसाई स्टे में भी तकरीबन 2 घंटे की हियरिंग हुई थी। तो ये प्राइम फेसाई स्टे के लिए 2 घंटे की हियरिंग थी, तो पूरी समाअत या पूरी सुनवाई के लिए तो मेरे ख्याल है कि 20-25-50 घंटे की हियरिंग हो सकता है चले, और एक दिन में 2-4 घंटे से ज्यादा मिल नहीं सकते। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं 14 तारीख को, तो उनकी तरफ से बिल्कुल सही प्रपोजल है ये कि ये साहब दूसरी बेंच सुने। तो जस्टिस गवई साहब की जो भी कुछ बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी 15 तारीख को उसमें सुनवाई इसकी होगी, और उसके बाद से विधिवत सुनवाइयां जब तक वो चलेंगी जब तक वो होगी। हियरिंग के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। एक छोटी सी टिप्पणी, उस पर क्या कहना चाहिए? सरकार का जो जवाब है वो उनका जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है, वो बेसिकली कुतर्क है उनका जवाब। वो जवाब जो है उनका वो संविधान की रूह के खिलाफ है, भारत का जो संविधान है उसकी रूह के खिलाफ है, और वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, वो उसके खिलाफ है, क्योंकि वक्फ